हम किसी के कार्यक्रम में गए, उस जाति समाज के लोग संख्या में ज्यादा है, सम्मान कर रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई की तरक्की में यदि हमारे मराठी भाइयों का बड़ा योगदान है, तो साथ ही साथ हमारे गुजराती और मारवाड़ी भाइयों का भी छोटा सा ही योगदान सही, लेकिन उनका भी योगदान है। क्या यह बात शुभंकर जी आपको शोभा नहीं दे रही है? यह बात अगर महामहिम जी कहते तो लोग आदर और सम्मान करते कि नहीं यार, उन्होंने मराठी अस्मिता को पहले आगे रखा, उनका सम्मान किया और साथ ही साथ पर प्रांतियों को भी वही सम्मान दिलाया, क्योंकि उनके भी खून पसीने की एक मिट्टी जो है वो मुंबई और उन्होंने कहा कि मराठियों ने देखिए देश दुनिया में सम्मान बढ़ा रखा है, दुनिया भर में मराठियों का झंडा बुलंद है। नहीं, आप समझे नहीं, उनके जो कंटेंट थे, उनके जो कटाक्ष थे, वो केवल और केवल यही थे कि गुजराती और मराठी अगर यहां से चले जाएं तो मुंबई में फिर कुछ नहीं बचेगा, और मुंबई में जो मुंबई कर रहे थे मराठी, तो ऐसा बोल के उनको क्या मिलेगा सर? वो तो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, वो कह रहे हैं कि मेरी बात तो गलत कोट कर दिया गया। मैं बता रहा हूं क्या मिलेगा। महामहिम जी विशुद्ध रूप से राजनीति व्यक्ति हैं, ठीक है, आज वो महामहिम है, हमारे राज्यपाल हैं, हम सब उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन बीच बीच में हर 2, 4, 6 महीने में उनकी कोई न कोई ऐसी टिप्पणी, कोई न कोई ऐसी भाषा, कोई न कोई ऐसा काम, 12 विधायकों को रोक के रखना, देखिए ये 2.5 साल संविधानिक पद पर बैठे राज्यपाल महामहिम जी को क्या शोभा देता है? तो ये कहीं इस वजह से तो नहीं सर, उन्होंने नहीं किया। सूरज जी मैं आपके पास आऊंगा, लिख देते, लेकिन कहीं आनंद जी ये तो नहीं वजह थी कि आपकी सरकार जो नहीं है, आपको लगता है कि नहीं उसके लिए थोड़ा बहुत वो भी जिम्मेदार हो और उस वजह से आपको मौका मिले भाई बड़ा निकाल लेते हैं? ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, हमारी सरकार और उनसे कोई लेन देन नहीं, लेकिन एक राज्यपाल से जो, एक अभिभावक से जो उम्मीद होती है, एक पालक से जो हम लोग को संरक्षण चाहिए होता है, वो हमें 2-2.5 सालों में नहीं मिला। हमने शंकर नारायण जी को देखा है, हमने जमीर साहब को देखा है, हमने शंकर दयाल शर्मा साहब को देखा है, महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े महामहिम आके जा चुके हैं, लेकिन ये पहले ऐसे हैं जो केवल और केवल विवादों में रहते हैं। ठीक है सूरज जी, आपका रिएक्शन आपने सुना, रामदास आठवले जी को भी, संगीत रागी जी को भी, उनकी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको भी सुना आपने। बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए इस मुद्दे को जानबूझकर बड़ा बनाया जा रहा है। शिवसेना का भी एग्जाम्पल उन्होंने दिया, कहा कि देखिए 90 के दशक के पहले किस तरह से वो लोग थे, बाद में थोड़ा खुल गए, विचारधारा ओपन कर दिया। महाराष्ट्र में मराठियों का हिस्सा बड़ा है, लेकिन बाकी लोगों का हिस्सा है, उस बात को नकार नहीं सकते, और अगर किसी एक की तारीफ हो रही है तो उसका मतलब दूसरे की बुराई नहीं है। नहीं, हम लोग अगर किसी का योगदान है तो हम लोग उसको ना ने कभी नहीं बोला, हमने कभी नहीं बोला कि यहाँ पर गुजराती का योगदान नहीं, यहाँ पर मारवाड़ी का योगदान नहीं, मगर हमने ऐसा कभी उनको डोमिनेट नहीं किया कि आप हमसे पीछे हो, आप हमसे बराबर। यहाँ पर जो भी आता है, जो अपने अच्छे काम करता है, वो कर्म से यहाँ पर बड़ा होता है, और यहाँ पर मुंबई ने हर आदमी को पनाह दी है, मगर जानबूझकर कुछ लोग उस पर राजनीति करना चाहते हैं। मेरा सवाल यह है कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हो और संवैधानिक पद पर बैठकर राजनीति आप खेल रहे हो, यह बात गलत है। आप एक बार कर रहे हो तो ठीक है, मगर हर बार जानबूझकर आप यहाँ आकर महाराष्ट्र के महामहिम बनकर महाराष्ट्र के महापुरुष को, महाराष्ट्र के लोगों को बदनाम करने का, नीचा दिखाने का तो भगत सिंह कर रहे हो, वो गलत है। सूरज जी, आपने भगत सिंह कोश्यारी जी की सफाई को सुना था, जो उन्होंने बाद में कहा? वो सफाई, मुझे लगता है कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, उसमें खाली सफाई दी कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। नहीं, वो तो तारीफ कर रहे हैं सर, आप लोग की तारीफ कर रहे हैं, खुलकर मराठियों की तारीफ की है, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। कल मैं आपको देखिए, मैं पढ़कर भी सुना दे रहा हूं, देखिए मैंने केवल गुजरातियों और राजस्थानियों, देखिए यहां स्क्रीन पे चला दे रहे, राजस्थानियों के योगदान पर बात की थी। मराठी लोगों ने मेहनत कर महाराष्ट्र, एक बार से पढ़ लेता हूं मैं, मराठी लोगों ने मेहनत कर महाराष्ट्र का निर्माण किया, इसीलिए आज कई मराठी उद्यमी प्रसिद्ध हैं, ये उन्होंने कहा है। तो देखिए आप लोग की तो खुलकर तारीफ कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि मराठियों को लेकर उनके दिल में प्यार नहीं है। बहस जो उन्होंने लिखा है उसके ऊपर नहीं, जो उन्होंने बोला है उसके ऊपर बहस। बाद में आपने क्या लिखा है, क्या बोला है, वो जरूरी नहीं, पहले आपने क्या बोला है उसके ऊपर बहस हो रही है। बहस क्यों हो रही है? क्योंकि आपने उस प्रोग्राम में यह कहा था कि यहाँ से अगर गुजराती और मारवाड़ी लोग निकल जाएंगे तो मुंबई का कैपिटल, इसका महत्व कम हो जाएगा, मुंबई में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? ऐसा मानना है कि मुंबई महाराष्ट्र की शान है, देश का गौरव है, यहाँ पर हर कोई अपने सपने साकार करने के लिए आता है,
आज मैं भी मुंबई में रहता हूं, और आज अगर मैं उत्तर प्रदेश से गया हुआ मुंबई में रहता हूं, आपके ही जिले से गया हूं, लेकिन आज अगर मैं यहाँ स्टूडियो में आपके यहाँ बैठा हूं तो मुंबई की बदौलत बैठा हूं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि एक कांग्रेस का आज हृदय जो इतना दयालु दिख रहा है, जब एक विशेष तबके के लोगों पर राज ठाकरे के द्वारा उत्तर भारतीयों को पीटा जाता था, क्या उत्तर भारतीयों का मुंबई के विकास में योगदान नहीं था? इनकी सह पर जब वो वहां पर अत्याचार होते, गरीब लोगों को मारा जाता था, तभी लोग कहां जाते थे? आज इनका ठीक है, अभी जैसा कि हमारे माननीय अठावले साहब ने भी कहा कि किसी का अपमान करने का तो सही लग रहा था। आप तो बीच की बात करें, वो तो कह रहे थे कि देखिए कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। नहीं, गलत नहीं कहा मतलब किसी की तारीफ करना कोई गलत नहीं है। उन्होंने मराठी समाज के प्रति भी कोई गलत नहीं बोला। अगर किसी की तारीफ करना, किसी को बड़ा दिखाकर या किसी को तारीफ करना किसी और को छोटा दिखाकर, क्या इसमें अंतर नहीं है? नहीं, देखिए, अगर किसी की तारीफ की जाती है तो बिल्कुल इसमें नहीं है कि दूसरे की इसमें बदनामी हो रही है और उनका अपमान हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उन्होंने उनके बारे में कहा है तो ऐसा नहीं कि मराठी के बारे में बोला है कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके अस्तित्व पे सवाल उठाया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। मैं संगीत रागी जी आपके पास आऊंगा, और यही बात जो यहाँ पर सूरज जी भी कह रहे हैं कि देखिए, एक सियासतदान जब ये सब हरकतें करता है तो उसके अपने एजेंडे होते हैं, उसकी अपनी मंशा होती है, एक टारगेट ऑडियंस होता है, वो सही है गलत है उस पर चर्चा विस्तार से हो सकती है। लेकिन जब महामहिम पद पर हम बात करते हैं तो उस पद को लेकर एक सम्मान होता है जी, राजनीति वहां से होना। और इस पर एक सवाल तो ये, और दूसरा ये जो आठवले जी ने जिस तरह से स्टैंड लिया, मुझे हैरानी हो रही कि उतना अच्छा स्टैंड तो आप लोग या बीजेपी वाले नहीं ले पा रहे सर, जो बीजेपी के समर्थक या बीजेपी की विचारधारा से थोड़ा प्रभावित नजर आते हैं। मुझे ऐसा उसमें कुछ नहीं लगा। देखिए पहली बात तो कि कोई राजनीतिक व्यक्ति है वहां पे, तो ऐसे बयान देने से उनको क्या फायदा हो? क्या जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे, आज तो वो नहीं है, लेकिन क्या जिस पार्टी से वो जुड़े हुए रहे हैं, क्या ऐसी बात करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है? ऐसा तो नहीं है। राजनीतिक बयानबाजी तब मानी जाती जब उनके बयान से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता, जैसा लेकिन सेकुलर वाले में कहा था नहीं कि मंदिर अगर नहीं खुलेंगे तो सेकुलर बन गए। सेकुलर वाले बयान से वो एक ढंग से उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को एक्सपोज किया था उन्होंने। क्या ये राज्यपाल का काम था? नहीं, एक वो इनफॉर्मल बातचीत में थी, वो एक इनफॉर्मल बातचीत में थी। और फिर वही सवाल है कि क्या राज्यपाल, आप बोलिए, आप ही बोलेंगे, लेकिन क्या राज्यपाल जैसे पद पर बैठा व्यक्ति किसी मुख्यमंत्री को उसके एजेंडे के बारे में बताएगा या इस तरह से किसी और के बारे में कटाक्ष करेगा? ये सवाल फिर बड़ा होता है सर। आपको मैं बता दूं कि राज्यपाल का अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री को सलाह दे, और साथ ही साथ वो यहां तक उनका अधिकार है कि विधानसभा को संबोधित करे। जब चाहेगा तब चाहे तो राज्यपाल संबोधित कर सकता है विधानसभा मतलब हिंदुत्व के रास्ते से ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, करेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी दिया गया है। दूसरी बात मैं जिक्र करना चाहूंगा कि देखिए राजनीति तो आप कर रहे हैं कि राज्यपाल ने कहा कि हमारी ऐसी मंशा नहीं थी। जैसे अभी आनंद जी बोल रहे थे, आनंद जी ने कहा यह राज्यपाल, तो ये तो तू तड़ाके की भाषा है। लेकिन क्या आनंद जी और आनंद जी, मुझे पूरा यकीन है जितने संभ्रांत व्यक्ति हैं आनंद जी, किसी भी तरीके से वो राज्यपाल को अपमानित करने के लिए भाषा नहीं प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन ये निकल गई यह राज्यपाल, ये भाषा थोड़ा सा गरिमापूर्ण नहीं भाषा है। तीसरी बात देखिए, ये मैंने शुरू में कहा कि कई बार वो तो और सूरज जी तो दो हाथ बढ़कर और कई बार अंदर की बातें निकल जाती है, तो आनंद जी की राजनीतिक खुंदक की बातें की तरफ से कोई संगीत जी नहीं है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल फिर पूछ रहा हूं। अगर ये बयान मिसकोट था तो बीजेपी की तरफ से नीतीश राणे ने शुरू में से जस्टिफाई क्यों किया? इसको लेकर इतना लंबा इंतजार क्यों किया गया? क्योंकि शाम को स्पष्टीकरण आया है, तब आया है जब इस मामले को लेकर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी तीनों हल्ला बोल चुकी थी। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या बीजेपी के बाकी नेताओं ने कहा कि देखिए उनका निजी बयान है, हमें कोई लेना देना नहीं। जबकि यह कार्यक्रम बीजेपी के नेताओं द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई बयान निकलता है तो उनको लगा होगा शुरू में कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर राजनीति की जाए, लेकिन जब बाकी लोग राजनीति करने लगे तो उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया। और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, देखिए मुंबई वाकई कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यदि आप उनके कारोबारी का हिसाब देखेंगे कि तो 90% कारोबारी जो है वो अलग से है, कोई ऐसा नहीं है कि वहां के मराठी है। आप फिल्म इंडस्ट्री आप देख लीजिए। हो सकता है शब्दों का चयन गलत हो जाए, क्षमा मांगिए, क्षमा है। इस देश में इतना बड़ा शब्द है क्षमा, एक क्षमा मांगिए। राज्यपाल से आप क्षमा मांगने की बात कर रहे हैं?
महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता से बड़े होते हैं राज्यपाल? कमाल है शुभंकर जी। महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता जो हमारी भगवान है, जो मतदाता है, जो राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाती है, आप उससे क्षमा नहीं मांग सकते? तब इतना बड़ा अगर अहंकार है तब हम कुछ नहीं कह सकते। संगीत रागी जी, हम कुछ नहीं कह सकते शुभंकर जी। देखिए, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता को क्या शिवसेना ने संभाल करके रखा? जिस अफजल खां के मजार पर चादर चढ़ाया जाता हो और वह भी शिवसेना के राज में चढ़ाया जाता हो, आप सोच सकते हैं? नहीं देखिए, ये तो फिर पॉलिटिकल बात है। मैंने कहा ना, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? शरद पवार की पार्टी तो उन्हीं तत्वों के साथ खड़ी रही है हमेशा, और उन्हीं शरद पवार के साथ शिवसेना ने सत्ता में भागीदारी निभाई। ये तो ऐसा होने भी दिया। हो गया सर। नहीं, बीजेपी वर्सेस नहीं, मैं तो इसी की बात कर, उन्होंने महाराष्ट्र अस्मिता की बात की, मराठी अस्मिता की बात। मराठी अस्मिता के प्रति कौन है? मराठी अस्मिता के प्रति तो शिवाजी है ना। क्या शिवाजी को आपने उतना सम्मान दिया जितना सम्मान देना चाहिए था? मैं ये पूछना चाहता हूँ। संगीत रागी नहीं, आप सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन आपसे सवाल पे एक सेकंड आ रहा हूं सर। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने एक सवाल संगीत रागी जी, फिर घूम टहल कर वही आ रहा हूं मैं। क्या राजनीतिक व्यक्तियों को संवैधानिक पदों पर, क्योंकि हमने हाल फिलहाल में कई घटनाएं देखी हैं जहां राजनीतिक व्यक्ति संवैधानिक पद पर जाते हैं तो वो कई बार भूल जाते हैं कि वो संवैधानिक पद है, क्या उस पर बैठाया जाना चाहिए लगातार? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या उनको अपनी मर्यादाओं का ख्याल लेना चाहिए कि ठीक है, एक दायरा है उस पद का, उसकी गरिमा बनाए रखें, राजनीतिक व्यक्ति हैं वो ठीक बात है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में इस मुद्दे पर बड़ी लंबी बहस हुई थी, और ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का भी उसमें बड़ा उल्लेख उन्होंने अपने कहा है, इंटरवेंशन करते हुए इस पूरे डिबेट में डॉक्टर अंबेडकर, कि ऐसा व्यक्ति हो वहां पर जो इसको गरिमापूर्ण तरीके से इसका ये कर। नहीं तो उन्होंने कहा था वी हैव प्रोड्यूस्ड फर्स्ट ग्रेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल लाभ हानि नहीं मिलता ना सर। कई बार अगर पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति तो उससे कई सारे फायदे भी हो जाते हैं। देखिए, आप जब उस पद पर बैठते हैं तो आपसे यही उम्मीद की जाती है कि गरिमापूर्ण आचरण आप करेंगे, और संविधान के नियमों का, संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी जैसे राष्ट्रपति को है, वैसे ही राज्यपाल को संविधान के दायरे में रह करके ही सूरज चौहान जी, आपकी पार्टी पर भी कई आरोप संगीत रागी जी ने लगाए, लेकिन फिर यही सवाल मेरा आपसे भी, एक पॉलिटिकल पार्टी आप भी हैं, देश की बड़ी पार्टी हैं, क्या राजनीतिक व्यक्तियों को संवैधानिक पदों पर बिठाए जाने के बारे में सभी पार्टी सोचेगी? क्योंकि आए दिन ये देखने को मिलता है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज उस पद को लेकर कमेंट कर देती हैं, और कई बार उस पद पर बैठे व्यक्ति भी जो हैं वो थोड़ा सा शायद मर्यादा को, दायरे को लांघ जाते हैं, जिसके बाद सवाल जवाब शुरू हो जाता है। अगर आप संवैधानिक पद पर बैठते हो तो आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वो लोकतंत्र को साथ में लेकर करने का आपके एक तरीका होना चाहिए। आप संवैधानिक पद पर बैठकर पार्टी एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। ये आज तक इस देश में होता रहा, मगर ये हमारे कोश्यारी जी कहां से आए पता नहीं। उन्होंने जब से या महाराष्ट्र में आए हैं, कहां से आए सर? मुख्यमंत्री थे इस देश के, एक बड़े एक राज्य के, जो ठीक है जहां से भी आए हैं, उन्होंने यहाँ पर आने के बाद पॉलिटिकली एजेंडा चलाने का काम किया है। जब से वो महाराष्ट्र में आए हैं, राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी। देखिए सूरज जी, अब आपने भी वैसे ही कटाक्ष कर दिया। देखिए, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे और आपने भी उनको लेकर जिस लहजे में कहा, फिर उसको लेकर भी सवाल शुरू हो जाएंगे कि अब आपने हल्की इशारों में आप बिटवीन द लाइन्स खेल गए। नहीं, देखिए, ये बात अपने आप में स्पष्ट हो रहा है कि उनको महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंचे वो ज्यादा लेना देना नहीं है, ये उस पर राजनीति इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप उनका अपमान करेंगे सर? अभी तो जिस राज्य के आप लोग हैं वहां के वो महामहिम हैं, अभी तो उस कुर्सी पर हैं। वो हमारा दुर्भाग्य है कि वो हमारे महामहिम है, वो हमारा दुर्भाग्य है। जो अरे आपकी पार्टी महाराष्ट्र की संस्कृति है, जो महाराष्ट्र की संस्कृति है, जो खराब करने का काम महामहिम की तरफ से हो रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं एक चीज जोड़ देना चाहता हूं, जब कोश्यारी जी राज्यपाल बनकर के गए थे तो शिवसेना ने बड़ी प्रशंसा की थी, उद्धव ठाकरे जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की थी, शरद पवार जी ने बड़ी प्रशंसा की थी। सूरज जी, संगीत रागी जी कह रहे हैं कि यही कोश्यारी जी जब शुरुआत में आए थे तो आप लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन शरद पवार जी ने बड़ी प्रशंसा की थी, इसलिए अब आप लोग उन पर पर्सनल कटाक्ष कर रहे हैं। जी नहीं, तारीफ हमने की थी, अच्छे कामों की तारीफ हम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगर आप व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहे हैं सर उन पर, अब आप आनंद दुबे जी हमारे राज्य की अस्मिता पर, ठीक है, आप उस एक बात को लेकर कटाक्ष कर दीजिए, आप व्यक्तिगत कटाक्ष करते हैं सर। महामहिम अभी भी हैं और उस पद का एक सम्मान है,
उस पद का एक गरिमा है, दायरा है। आनंद जी, सुभंकर जी, महामहिम का जन्मदिन हो, महामहिम का हालचाल लेना हो, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी समय समय पर शिष्टाचार और संस्कार की सभी रीति रिवाज निभाते आए हैं। यहाँ तक उद्धव ठाकरे जी ने कहा था हमारे पिता समान है। तो देखिए ये हमारे नहीं तो, लेकिन आपने सूरज जी की बात को विरोध तो नहीं किया सर। अभी सूरज जी ने जो कहा वो उसका समर्थन करते हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। अभी सूरज चौहान जी ने जो बातें कही उसका समर्थन करते हैं आप। 13 करोड़ जनता का अपमान करेंगे नहीं, इस पर पूरे कार्यक्रम में चर्चा की सर हमने, और हमने बिना लाग लपेट किए, बिना किसी, हम अपनी भावना कैसे कहें। ठीक है, अभी सूरज जी ने उनको लेकर जो व्यक्तिगत कटाक्ष किया, आप उससे सहमत हैं? देखिए सूरज जी की भावना ऐसी नहीं रही होगी। सूरज यही समस्या बस यही आ जाती है कि हर आदमी हर विषय का अपने अपने हिसाब से आकलन करते हैं सर। ठीक है।